हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीके विद वीके खंडेलवाल पर। और आज हम देखेंगे मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम देखेंगे कि इससे परीक्षा में कैसे सोल्व किया जाए। मात्र 10 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को देखते ही सोल्व करने का तरीका देखेंगे हम। अगर हम इसके बेसिक से चलेंगे ना तो आपको इसी क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो हम इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक या फिर इसे रेशियो मेथड से देखेंगे जिससे कि आपको बहुत आसान लगे। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है कि 5,000 है रुपए है, उसका 4% रेट के हिसाब से 3 साल का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये नहीं लिख रखा है कि वार्षिक या अर्धवार्षिक, तो आप इसे वार्षिक समझना। इसका वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक साल का निकाल कर देखते हैं, जो कि सिंपल इंटरेस्ट की तरह की हम परसेंटेज के मेथड से इसे पूरा सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे कैसे आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पहले साल मतलब फर्स्ट यानी पहला जो वर्ष है, पहला साल है, उसके लिए हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो 5,000 का पहले 4% निकालते हैं पहले साल के लिए, तो आएगा 200। ये 200 कैसे आया दोस्तों? जैसे 4% पूछा है हमें, 4% 100 में से 4% पूछा है तो 4 को जितना हमें पूछा है उसे ऊपर लिखेंगे, जितने में से पूछा है वो हम नीचे लिखेंगे। मतलब 100 में से हमें 4% पूछा है और जितनी संख्या का पूछा है वो इसके सामने लिख देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे और ये 50 और 50 चौका 200। या फिर आप दूसरा तरीका ये देख सकते हो, जैसे 5,000 है तो इसका हमें 1% निकालना है। तो हम इसका 1% क्या निकालेंगे कि 2 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से। तो अब अगर ये 1% आ गया इसका 50, जैसे हम इसमें 100 का भाग दे दे तो इसका 1% निकल आएगा तो 50। अब हम 50 को सीधा 4 से गुणा कर देंगे तो ये सीधा हमारे सामने आ जाएगा 200। ये उनके लिए है दोस्तों जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, वो परसेंटेज कैसे निकाले उनके लिए था। जिन्हें पहले से आता है उनके लिए नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 साल का। 2 साल का दूसरी साल है, उसका हम 5,000 रुपये का 4% निकालेंगे। तो 4% तो वही सेम 200 आएगा। उसके बाद क्या है कि हमें इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवर्ती ब्याज में, तो इस 200 है इसका भी 4% निकालना पड़ेगा। तो 200 का 4% कितना होगा? 8। ये 8 कैसे आया दोस्तों? आप इससे निकाल लेना। जैसे 2 छोड़कर 1 जीरो लगाया, 1 पॉइंट लगाया और 4 दूनी 8। अब हमें तीसरी साल के लिए निकालना है। तो तीसरी साल के लिए 5,000 का हम कैसे निकाल सकते हैं? 4%। तीसरी साल के लिए 4% निकालेंगे तो ये तो आया 200। अब हमें क्या करना है कि 200 है, अब हमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो कितना ब्याज और हो गया? तो सबसे पहले ये 200, तो इस 200 का हम निकालेंगे तो कितना आया? 8। अब हम ये 200 लेंगे, इसका निकालेंगे, कितना आया? 8। अब हम इस 8 को लेंगे, इस 8 का कितना आया? 0.32। जैसे 800 का 32, इसका 1% निकाल लेंगे, फिर 800 का 32, तो इसका कितना आया? 0.32। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो 200 कितनी बार आया? 3 बार, तो ये कितना हो गया? 600। 8 कितनी बार आया? 3 बार, 24। 0.32 कितनी बार आया? 1 बार। तो अब इसका टोटल करेंगे हैं तो हम तो 624.32, ये हमारा CI हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इससे हम सिंपली आसानी से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो डिफाइन कर पाए। लेकिन हम रेशियो मेथड से इसे कैसे निकालें 2 मिनट में? तो रेशियो मेथड से हम इसे 2 मिनट में निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रेशियो मेथड क्या होता है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि 1 साल का जो रेशियो मेथड होता है तो 1:1 होता है। 2 साल का 2 साल से यूज करेंगे, मैं 1 साल का तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही निकलेगा दोस्तों, 2:1। और 3 साल का कितना होता है? 3:3:1। 4 साल का कितना होगा? 4:6:4:1। और 5 साल के लिए 5:10:10:10।
5:1। ऐसे आप कितने भी साल का ऐसे नीचे निकाल सकते हो, लेकिन आपको 5 साल तक इनफ है, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं। और ये रेशियो सिस्टम आया कहाँ से वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इन्हें आप आसानी से याद कैसे कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि याद कैसे रखा जाएगा इतना बड़ा, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको हमेशा याद रहेगा। तो कैसे याद रखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि आया कहाँ से। आया कहाँ से हम देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर 200 कितनी बार आया है, हम इसमें देख रहे हैं कि 200 कितनी बार आया, 3 बार, तो हम 3 लिखेंगे। फिर हम देखते हैं कि 8 कितनी बार आया, 8 आया 3 बार, तो हम 3 लिखेंगे। फिर हम देखते हैं कि 0.32 कितनी बार आया, 1 बार, तो हम 1 लिखते हैं। तो इसी तरीके से 3 साल का रेशियो कहाँ से बना, ये आपको समझ में आएगा 3 साल का रेशियो कैसे बनता है ये। ऐसे ही हम देखते हैं इसी क्वेश्चन में 2 साल का रेशियो कैसे बना, तो हम इस तीसरे साल को गायब कर देते हैं, केवल 2 साल का रेशियो देखेंगे। तो इसमें कितनी मार्कर चेंज करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम कितनी बार देखते हैं कि 200 कितनी बार आया, 2 बार, तो हम क्या लिखेंगे 2। और 8 कितनी बार आया, केवल 1 बार, तो 2:1। ये 2 साल का रेशियो होगा। ऐसे रेशियो बन के तैयार होता है दोस्तों। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि रेशियो कैसे बनता है। तो अब हम बात करते हैं कि रेशियो को याद कैसे करें, मतलब इतने सारे नंबर हो गए, 4:6:5:4:1, तो ये नंबर हम याद कैसे करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं भी बताता हूँ 1 मिनट में इसका सॉल्यूशन। इन सब में हम देखेंगे कि 2 साल का है, तो सबसे पहले जितनी साल का है ना वो नंबर लिखते हैं हम, और लास्ट में 1 लगाते हैं, और हम उतने ही रेशियो में नंबर होंगे जितनी साल का है। जैसे 2 साल का है तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 ही नंबर हैं, 1 और 2। 3 साल का है तो उसमें देखें 3:3:1। इसमें कितने नंबर हैं टोटल, 3 ही नंबर हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि शुरुआत में हमेशा 3 साल का बच्चा तो 3, और लास्ट में 1 आ रहा है, तो शुरुआत में तो हमेशा कितने भी साल, जैसे 5 साल का बच्चा तो उसकी शुरुआत में 5 आएगा, और लास्ट के और टोटल नंबर भी कितने होंगे, ऐसे 5 नंबर होंगे, और लास्ट में 1 आएगा। तो 2 नंबर तो आपको ऐसे याद हो गए, फर्स्ट 5 और लास्ट में 1। बीच के 3 नंबर कैसे याद करें वो हम अभी बताते हैं। जैसे आपके सामने 2 साल का है, तो 2 साल का तो आपको पता ही चल गया, पहले जितनी साल का उतना, और लास्ट में 1। अब हमें 3 साल का याद करना है, तो क्या करेंगे, 3 पहले तो 3 साल का, और फिर हम एक दूसरा नंबर कहाँ से लेकर आए हैं, लास्ट में तो पता है 1, तो हम क्या है कि इससे जो पहले का जो रेशा है उनको जोड़ लेंगे, तो 2 और 1 को जोड़ लेंगे तो कितना आया, 3, और लास्ट में 1। ऐसे ही हमारे सामने अब ये 4 साल का कैसे निकाला वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4, उसके बाद क्या है कि ये जो 3 और 3 है इसको जोड़ लेंगे, कितना है 6। उसके बाद जो ये है, ये 3 और 1 जोड़ लेंगे 4, और लास्ट में कितना आएगा 1। तो ऐसे ऐसे 5 साल का निकालना हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5। उसके बाद ये जो 4 साल का है इसमें ऐसे जोड़ते जाएंगे इस सिरे से, 4 और 6 10। उसके बाद 6 और 4 10। उसके बाद 4 और 1 5, और लास्ट में 1। ये हमारा रेशियो बनकर तैयार हो गया। इससे हम रेशियो मेथड से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो हम अब ये जो रेशियो मेथड है वो हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे कि क्वेश्चन में इसे कैसे अप्लाई किया जाए। ये दोस्तों समझने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी आप जब करोगे ना इस मेथड से तो आपको 5-7 मिनट, जैसे 5-7 मिनट समझने में लगेगा, उसके बाद आपको देखना कि 10 सेकंड के अंदर कैसे जवाब तैयार होकर आपके सामने आएगा। आप खुद देखोगे कि 10 सेकंड में जवाब। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि 5,000 रुपये हमारे पास, तो इसका हम 4% लेंगे, और वो 4% निकालेंगे, कितना आया 200। हमें 3 साल का पूछा है, इसमें 3 साल का, तो हम इसका 3 बार 4% निकालते रहेंगे ऐसे ही। अब 200 का 4% निकालेंगे, कितना आएगा 8, और अब 8 का 4% निकालेंगे, कितना आया 0.32। हमने देख लिया कि 3 साल का पूछा है तो 3 बार 4% हमने निकाल लिया, और हमारा 3 साल का रेशियो कितना था, 3:3:1। तो क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीपल करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीपल करेंगे, इसको 1 से, तो इसका कितना आएगा 600, इसका कितना आएगा 24, इसका कितना आएगा 0.32। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, 624.32, यही हमारा आंसर है। 1 मिनट में आंसर निकलता है। तो ये ट्रिक थी
वो तो बाकी सब आपको समझने के लिए बताया गया था, और सिंपली मैंने तो इतना खुल के बताया है कि इसमें परसेंटेज भी कैसे निकालते हैं वो भी एक एक चीज़ बताई है। कई दोस्तों का बेसिक मजबूत नहीं होता तो उन्हें परसेंटेज भी नहीं निकालना आता, तो वो क्या करें, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी संख्या ऊपर आएगी। जैसे 4% निकालना है 100 का, तो वो कई बार ये भूल जाते हैं कि कौन सी संख्या को हम ऊपर लिखें, कौन सी को नीचे लिखें। ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका है, जैसे 5000 है, इसका आपको 1% ले लेना है सबसे पहले। तो क्या, 2 छोड़कर 0 लगा देना, और फिर जितना परसेंट निकालना है, अभी उसका कितना परसेंट करना है उसे 50 से मल्टीपल कर दो। आसान तरीका है। तो अगर आपको वीडियो आसान लगा हो दोस्तों, और समझने में आसानी हुई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बताना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।